आज हमने कराया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो इसमें हम बात करेंगे बड़ी खबरों की। तो निजी लैब में 1500 रुपये में होगी कोरोना की जांच। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार सामने आते मामले के मद्देनजर जांच का दायरा बढ़ाने के मकसद से सरकार ने कोरोना टेस्ट की दरें कम कर दी हैं। अब निजी लैब में 1500 रुपये में कोरोना की जांच यानी RT-PCR हो सकेगी। राज्य में मैदानी क्षेत्रों में स्थित लैब में ये नई दरें लागू होंगी। शेष पर्वतीय क्षेत्रों में कोरोना टेस्ट 1680 रुपये में होगा। गुरुवार को शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान का निधन हो गया। तो बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच केंद्रीय खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले के मंत्री राम विलास पासवान का गुरुवार रात निधन हो गया। सोलर फार्मिंग से मिलेंगे 10,000 स्वरोजगार। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को लॉन्च की सीएम और सौर स्वरोजगार योजना। पुतला दहन को प्रशासन की यहाँ का इंतजार। तो कोरोना काल ने त्योहारों का रंग ढंग बदलने के साथ ही इनका उल्लास भी फीका कर दिया है। इस वर्ष दशहरा पर दून में भव्य कार्यक्रम नहीं होंगे। यह फैसला अधिकांश रामलीला समितियों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के तेज होते प्रसार को देखते हुए लिया है। ड्रग्स खिला अमेरिका की महिला से दुष्कर्म। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पर ऋषिकेश में फ्लैट लेकर रह रही अमेरिकी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला ने आरोपित के रिटायर फौजी पिता पर समझौते के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुष्कर्म की झूठी सूचना देने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो विकासनगर से खबर है, जहां पे सामूहिक दुष्कर्म की झूठी सूचना देने वाली महिला के खिलाफ सहसपुर थाने की पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। पुलिस जांच और मेडिकल में घटना की पुष्टि नहीं होने के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है। वहीं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे को भी खारिज कर दिया है। इसी के साथ खबर आई है, उत्तराखंड में प्रवक्ता के 571 पदों पर भर्ती निकल गई है। तो इसके लिए विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई है। और इसमें जो टोटल पद हैं इसमें 571 है। इसमें सामान्य शाखा और महिला शाखा के पद है। इसके लिए 12 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और 1 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। गढ़वाल में पहली बार दिखा दुर्लभ पतंगा। तो वन्य जीव सप्ताह के दौरान उत्तराखंड को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। टिहरी जिले के अंतर्गत देवलसारी स्थित श्रीदेव सुमन तितली पार्क में दिन में उड़ने वाला दुर्लभ पतंगा यानी एचिलुरा बाइफिसियाटा रिपोर्ट हुआ है। पार्क के चयाड़ा खड्ड में ये 2-4 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। 1 नवंबर से बोर्ड कक्षाएं चलाने पर हो सकता है फैसला। तो प्रदेश के स्कूलों को खोलने के बारे में सरकार पूरी सावधानी बरत रही है। 9वीं से 12वीं तक बोर्ड कक्षाएं 31 अक्टूबर के बाद यानी 1 नवंबर से शुरू की जा सकती हैं। बिना निगेटिव रिपोर्ट के स्कूलों में प्रवेश नहीं। तो प्रदेश भर के दिवसीय स्कूलों के बाद गुरुवार को बोर्डिंग स्कूलों ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाएं या नहीं, इस पर अपना मत शिक्षा सचिव के समक्ष रखा। स्कूल संचालकों और प्रधानाचार्य को कहना है कि वे स्कूल खोलने को तैयार हैं, मगर कुछ उनकी शर्तें हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह कि स्कूल खोलने पर छात्र छात्राओं को निगेटिव रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट साथ लानी होगी और एक बार स्कूल में दाखिल हो जाने के बाद बिना किसी इमरजेंसी के छात्र छात्राओं को स्कूल कैंपस से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ITBP जवानों को ले जा रही बस का ब्रेक फेल हो गया। तो खबर आई है मसूरी से, जहां पे मसूरी केम्प्टी रोड पर गुरुवार को बड़ा हादसा होने से बच गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एकेडमी के जवानों को लेकर जा रही बस के ब्रेक अचानक फेल होने से इसके बाद अनियंत्रित बस एक दुकान को तोड़ती खाई में की तरफ चली गई। बस का आगे का हिस्सा आगे खाई में लटक गया। शुक्र रहा कि इसके बाद बस स्थिर हो गई और सभी ITBP जवान और चालक सकुशल बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलने पर एकेडमी से बल के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जवानों का हालचाल लिया। ग्रुप कैप्टन यशपाल नेगी को मिले 2 पदक। तो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रणनीतिकार में रहे शामिल। युद्ध सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ खबर आई है देहरादून से, जहां पे फर्जी फेसबुक आईडी बना आपत्तिजनक पोस्ट। तो प्रेमनगर क्षेत्र की युवती की फोटो लगाकर युवक ने फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बना दिया। इसके बाद उस पर आपत्तिजनक पोस्ट भी करने लगा। आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा मंडल प्रशिक्षण को 10 अक्टूबर तक होंगी बैठकें। इसी के साथ खबर आई है युवती ने की आत्महत्या। तो देहरादून से खबर, जहाँ पे बसंत विहार थाना क्षेत्र में उत्सव विहार में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नए मरीज कम पर नहीं थम रहा मौत का ग्राफ।
तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित की संख्या जहां कम होने लगी है, वहीं मौत का ग्राफ अभी भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। सितंबर के हर दिन औसतन 972 नए मामले सामने आए। हालांकि बीते 8 दिनों में यह आंकड़ा औसतन 544 मरीज प्रतिदिन रहा, पर मौत के मामले की हालत बिल्कुल नहीं बदले हैं। सितंबर की तरह अक्टूबर में भी हर दिन औसतन 11 मरीजों की मौत हो रही है। सोमवार को खुलेगा परिवहन मुख्यालय। तो परिवहन मुख्यालय में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के कारण गुरुवार को परिवहन मुख्यालय 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। अब शनिवार को अवकाश के कारण मुख्यालय सोमवार से अब खुलेगा। रुद्रप्रयाग में फर्जी डिग्री वाले 10 शिक्षक बर्खास्त। तो बीएड की फर्जी डिग्री मामले में एसआईटी ने जांच की है। तो बीएड की फर्जी डिग्री पर नौकरी पाने वाले 10 शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक ने बर्खास्त कर दिया। फर्जी डिग्री को लेकर के 19 शिक्षकों के जांच के दायरे में थे, जिनमें से अन्य 9 की अभी जांच चल रही है, जिसमें शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं खबर आई है प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी। तो हाईकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही साफ किया है कि नियुक्ति मामले के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। कोर्ट के आदेश से 400 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। इससे सरकार को बड़ी राहत मिली है। बात करते विकासनगर की खबरों की, तो ओबीसी महासभा ने किया नए सदस्यों को नामित। तो गुरुवार को मांडुवाला में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने SC ST अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा ने नए सदस्यों को सम्मानित किया है। वहीं खबर है विकासनगर से, जहां पे दुष्कर्म की झूठी सूचना दी महिला के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बात करते ऋषिकेश की खबरों की, तो अनलॉक में उम्मीद चल पड़ेंगे 6 माह से जाम पहिए। तो चारधाम यात्रा के लिए संयुक्त रोटेशन से जानकारी ले रही है विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु। तो कोरोना संक्रमण के चलते देश भर के 3 माह से लॉकडाउन और इसके बाद भी संक्रमण के खतरे के चलते बंद रही गतिविधियों के कारण परिवहन व्यवसाय पूरी तरह से पटरी से उतर गया था। मगर अब अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे तमाम गतिविधियों के खुलने के से जनजीवन सामान्य होने लगा है। ऐसे में परिवहन व्यवसायियों को भी अब उम्मीद जगने लगी है कि 6 माह से खड़े उनके वाहनों के पहिए एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। वही खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे विश्वविद्यालय पर लगाया गलत मूल्यांकन का आरोप। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की ओर से घोषित BSc गणित व जीव विज्ञान वर्ग के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणामों की त्रुटि में सुधार न किए जाने से नाराज छात्रों ने महाविद्यालय कैंपस में प्रदर्शन कर प्राचार्य कक्ष में तालाबंदी की है। वही खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे एयरलाइंस में नौकरी के नाम पर ठगी की गई है। तो एयरलाइंस में नौकरी के नाम पर युवक से ठगी का मामला प्रकाश में आया है। युवक ने पुलिस को तहरीर दी है। दुर्घटना में घायल श्रमिक को दिया नया जीवन। तो निर्जा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज कराकर अस्पताल के बिल का भुगतान किया है। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो केदारनाथ के लिए आज से शुरू होगी हेली सेवा। तो केदारनाथ धाम के लिए आज से हेली सेवा शुरू हो जाएगी। हेलीपैड के निरीक्षण के बाद नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी 9 हेली कंपनियों को उड़ान की अनुमति दे दी है। कल बंद होंगे हेमकुंड साहिब और लोकपाल के कपाट। तो कपाट बंदी के अवसर पर 2000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचेंगे। यमुनोत्री यात्रा 15 दिन रोकने की संस्तुति दी गई है। तो यमुनोत्री धाम में पैदल मार्ग पर 2 दिन से भूस्खलन थमा हुआ है, लेकिन खतरा बरकरार है। खबर है थराली से, जहाँ पे हादसे में शिक्षक की मौत, पत्नी घायल। तो ग्वालदम थराली मोटर मार्ग पर थाली के समीप कार गहरी खाई में गिरने से शिक्षक की मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। फर्जी डिग्री वाले 10 शिक्षक होंगे बर्खास्त। तो बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई है। इसी के साथ खबर है पौड़ी से, जहाँ पे पौड़ी से फिर शंखनाद निकाला मसाल जुलूस। तो जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ जांच का विरोध किया है। बाजार में पहुंची रस्किन बॉन्ड की नई किताब। तो प्रसिद्ध बाल साहित्यकार पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड की नई रचना हाउ टू बी राइट के लिए पाठकों का इंतजार खत्म हो गया है। यह किताब बाजार में पहुंच गई है। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर आई है, जहां पर कुंभ के स्वरूप पर स्थिति स्पष्ट करें। तो प्रदेश व्यापार मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी और व्यापारियों की मांगों को लेकर के निकाली जा रही सत्याग्रह यात्रा के ज्वालापुर पहुंचने पर पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया।
वहीं खबर है ये हरिद्वार से, जहां पे महिला के लोन खाते से रकम जमा कराने के दिया आदेश। तो लोन लेने वाले व्यक्ति का बीमा न कराने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक प्रबंधन पर बीमा कंपनी से 19.65 यानी 19,65,000 रुपये लेकर शिकायतकर्ता महिला के लोन खाते में जमा कराने व शिकायत खर्च और अधिवक्ता फीस के रूप में 10,000 रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। हरिद्वार से खबर है, जहाँ फेसबुक पर अश्लील पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो फेसबुक पर अश्लील पोस्ट डालना कनखल क्षेत्र के एक युवक को महंगा पड़ गया। फेसबुक की ओर से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज कराई शिकायतों के आधार पर युवक के खिलाफ कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट, केंद्र ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। वहीं खबर है बागेश्वर से, जहां पे 2 युवकों के बीच मारपीट हुआ जिसमें एक घायल हो गया। बीबीए त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए मांगे गए आवेदन। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा परिसर के वाणिज्य संकाय में बीबीए त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र शुरू कर दिए गए हैं। एनएसएस में प्रवेश प्रारंभ। तो शोभन सिंह जिन्ना परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। मिठाई कब बनाई ट्रे पर लगानी होगी चिट। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे कोरोना काल में जन स्वास्थ्य के मद्देनजर केंद्र ने मिष्ठान विक्रेताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बिना मास्क यात्रा वर्जित। तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे दुकानदार नहीं देंगे सामान, पेट्रोल पंप पे भी अब ईंधन नहीं मिलेगा। 15,000 युवा बनेंगे प्रशिक्षित कार्यकर्ता। तो भाजपा के मंडल प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश महामंत्री राजू भंडारी ने पदाधिकारियों से केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को कहा है। नैनीताल की खबरों की बात करते हो, चोरी के आरोपित को बिजली के खंभे से बांधने के बाद पीटा गया है। तो परचून की दुकान में चोरी करने के आरोपित युवक की आक्रोशित लोगों ने धुनाई कर दी। इस दौरान उसके हाथ बिजली के खंभे पर बांध दिए गए। पुलिस उसे लोगों के चंगुल से छुड़ाकर कोतवाली ले गई। आरोपित से मारपीट करने वाले 2 युवकों पर कार्रवाई किए जाने से लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। खबर आई है रामनगर से, जहां पे नहर में गिरने से मासूम की मौत हो गई। तो घर से बाहर खेल रहे एक मासूम की सिंचाई नहर में गिरकर मौत हो गई। नशे में धुत 4 युवकों ने सिपाहियों से की हाथापाई। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं क्रिकेट की प्रैक्टिस करते समय 2 पक्षों में मारपीट हो गया। तो एक युवक का सिर फूट गया जबकि दूसरे को चोट आई। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जंगल में शराब का कारोबार चल रहा है। तो कच्ची शराब के खिलाफ जिला आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में छापामारी की है। तो रामनगर से खबर आई है। फतेहपुर के गुलदार पकड़ने या मारने के आदेश जारी हो गए। तो डीएफओ के पत्र पर चीफ वाइल्ड वार्डन ने मंजूरी दे दी है। वन विभाग ने मेरठ के शिकारियों से संपर्क किया है। वहीं अमेरिकन राइफल की गोली करेगी ढेर। तो फतेहपुर क्षेत्र के 3 माह से आतंक का पर्याय बने आदमखोर गुलदार को मारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शूटर विदेशी हथियारों से लैस होकर आ रहे हैं। इसी साथ खबर है 2,800 शिक्षकों के दस्तावेजों की चौथी बार होगी जांच। तो प्राथमिक शिक्षकों के संगठन ने बार डॉक्यूमेंट मांगे जाने पर आपत्ति जताई है। यूजीपीजी की 3,000 सीटों पर दाखिला पूरा, 800 सीटें शेष हैं। तो एमबीपीजी कॉलेज में बिना परीक्षा के प्रमोट हुए विद्यार्थियों को दिया जा रहा है एडमिशन। नंदा गौरा योजना के लिए 30 नवंबर तक भरें आवेदन। तो महिला एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना की लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत साल 12वीं पास करने वाली छात्राओं को 51,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यदि आपकी भी 2 बेटियां हैं और योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो 30 नवंबर तक आवेदन कर दें। नई खेल नीति को लेकर के आज दे सकते हैं सुझाव। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर है ये काशीपुर से, जहाँ पे लड़की की तलाश में पंजाब पुलिस का काशीपुर में छापा। तो फेसबुक पर प्यार होने के बाद प्रेमी के घर काशीपुर पहुंची छात्रा। तो फेसबुक पर हुए प्यार के बाद छात्रा पंजाब से भागकर काशीपुर अपने प्रेमी के घर आ गई। नाबालिग छात्रा के परिजनों की शिकायत पर पंजाब पुलिस ने प्रेमी के घर छापा मारा है, लेकिन दोनों फरार मिले। पुलिस देर शाम तक लड़के के चाचा और दादा से पूछताछ करती रही।
पलायन रोकेगा मंडुवे का डोनेट केक। तो डोनेट केक मैदे से बनाए जाते हैं, पर अब पहाड़ी अनाज मंडुवे से डोनेट बनाए जाएंगे। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो कुमाऊं में बढ़ रहा है मानव वन्य जीव संघर्ष। तो आपसी संघर्ष में जान गंवा रहे हैं दोनों। इसी के साथ खबर आई है बेरीनाग से, जहाँ पे बालिका का शव उठाने से ग्रामीणों ने इंकार करे तो गुलदार के हमले से बच्ची की मौत हो गई है। तो बुधवार रात्रि गुलदार का शिकार बनी 7 वर्षीय बालिका हिमानी की मौत हो गई। ग्रामीणों ने व्यवस्था के जिम्मेदार मानते हुए शव उठाने से इंकार कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है। वही खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे 2 स्थानों पर मलबा आने से हाईवे बंद रहा। तो टनकपुर तवाघाट हाईवे पर 2 स्थानों पर मलबा आने से मार्ग 3 घंटे तक बंद रहा। स्वरोजगार को बढ़ावा देने को खुलेंगी 7,000 डेयरियां। तो बैठक कर राज्य मंत्री ने जानकारी दी है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो फर्जी शिक्षकों पर गिरेगी गाज। 2 फर्जी शिक्षकों पर दर्ज मुकदमा। 550 के शैक्षिक दस्तावेज का सत्यापन हो रहा है। तो काशीपुर से खबर आई है। वही खबर आई है काशीपुर से, जहाँ पे गैंगस्टर का आरोपित मुरादाबाद से दबोचा गया है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे फरार नेपाली कैदी की तलाश में मुखबिर सक्रिय हो गए हैं। लड़की की तलाश में पंजाब पुलिस काशीपुर में छापा मारा है। वहीं खबर आई है बाजपुर से, जहाँ पे रंजिश में भाइयों पर हमला, फायरिंग की गई है। तो कुछ लोगों ने रंजिश में 2 भाइयों पर रास्ते पर घात लगाकर हमला कर दिया। एक युवक घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।